Good morning, dear student. I am a computer teacher from Dream India School, Kurud. I am going to lesson number 2. Create your document. डॉक्यूमेंट्स को कैसे क्रिएट करना है उसके बारे में जानना चाहिए. यू विल लर्न. हमको क्या क्या पढ़ना है इस चैप्टर में. प्रॉब्लम्स विथ मैनुअल राइटिंग. लिखने में जो भी प्रॉब्लम होता है उसके बारे में हम जानेंगे. पॉइंट नंबर 2, इंट्रोडक्शन टू MS वर्ड प्रोसेसर. वर्ड प्रोसेसर के बारे में जानेंगे. इंट्रोडक्शन टू MS वर्ड के बारे में जानेंगे. क्रिएटिंग अ डॉक्यूमेंट इन MS वर्ड में कैसे डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है उसके बारे में जानेंगे. व्हाट थिंग्स डू यू नीड टू राइट मैनुअली. हमें मैनुअली कुछ लिखना है तो हमको क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी. द थिंग्स यू नीड आर अ पेपर की ज़रूरत पड़ेगी, अब पेंसिल की ज़रूरत पड़ेगी, अब पेन की ज़रूरत पड़ेगी एंड इरेजर की ज़रूरत पड़ेगी. एज्यूम यू हैव मेड अ मिस्टेक व्हेन राइटिंग मैनुअली. जब हमको कुछ लिखते समय कुछ मिस्टेक हो जाता है. In order to correct the mistake, you may have to either erase it or cross the word and rewrite. उस समय हम लोग क्या उसे मिस्टेक को मिटाने के लिए हम इरेजर यूज़ करते हैं, नहीं तो उसे क्रॉस किया जाता है, नहीं तो उसे हम राउंड कर देते हैं. बोथ दिस एक्शंस में रिजल्ट इन योर पेपर बिकमिंग डर्टी एंड समटाइम्स में लीड टू वियर एंड टीयर. उस समय हमारे कुछ पेजेस ख़राब हो जाते हैं, गंदे हो जाते हैं और कुछ पेपर फट जाते हैं. दिस प्रॉब्लम्स कैन बी ओवरकम बाय यूजिंग अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन कॉल्ड वर्ड प्रोसेसर. उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमने वर्ड प्रोसेसर नाम का सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं. व्हाट इज़ वर्ड प्रोसेसर एंड हाउ इज़ इट यूज़फुल. वर्ड प्रोसेसर क्या, उसे कैसे यूज़ किया जाता है. Word processor is a type of software which help us to create a document. Word processor एक सॉफ्टवेयर है जो एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करने का काम आता है. वन कैन राइट लेटर्स इजेस स्टोरीज एक्सेट्रा. उसमें स्टोरी लेटर टाइप करने के लिए यूज़ किया जाता है यूजिंग अ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर. वह एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है. यू कैन आल्सो क्रिएट टेबल और सिंपल शेप्स टू मेक योर डॉक्यूमेंट विजुअली अट्रैक्टिव. पेज को अट्रैक्टिव बनाने के लिए कुछ शेप्स और टेबल का यूज़ किया जाता है. यू डोंट नीड पेन पेंसिल इरेजर टू पेपर व्हेन यू राइट यूजिंग अ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर. आपको उसमें पेन पेंसिल इरेजर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और पेपर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. आप वो एक सॉफ्टवेयर होता है. MS वर्ड इज़ वन सच वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर. वो एक प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है जो टाइपिंग करने के लिए यूज़ किया जाता है. द फुल फॉर्म ऑफ MS वर्ड इज़ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड. उसका पूरा नाम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है. क्रिएटिंग अ डॉक्यूमेंट इन MS वर्ड. डॉक्यूमेंट्स कैसे क्रिएट करना है उसके बारे में जानना चाहिए. यू कैन स्टार्ट MS वर्ड बाय फॉलोइंग दिस सिंपल स्टेप्स. इस स्टेप्स के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं कैसे डॉक्यूमेंट क्रिएट किया जाता है. स्टेप नंबर 1, क्लिक ऑन स्टार्ट बटन लोकेटेड इन द टास्क बार. स्टार्ट मेनू अपीयर्स. सबसे पहले हम लोग स्टार्ट बटन को क्लिक करते हैं जो टास्क बार पर रहता है. स्टेप नंबर 2, सेलेक्ट ऑल प्रोग्राम्स ऑप्शन फ्रॉम द स्टार्ट मेनू एंड सेलेक्ट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस. जैसे ही हम लोग ऑल प्रोग्राम्स क्लिक करते हैं हमारे सामने इस टाइप के मेनू आते हैं जिसमें MS ऑफिस को हम लोग सेलेक्ट करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस. स्टेप नंबर 3, सेलेक्ट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2007 फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस. अब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बाद इस टाइप के ऑफिस के 2007 के पूरे क्रिएट जनरेशन आ जाते हैं. दिस इज हाउ अ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड विंडो लुक लाइक. और हमें इस टाइप का डिस्प्ले करता है MS ऑफिस. कर्सर पेज एंड डॉक्यूमेंट. कर्सर पेज और डॉक्यूमेंट के बारे में जानना चाहिए. डू यू सी अ ब्लिंकिंग लाइन इन द MS वर्ड विंडो. दिस इज कॉल्ड द कर्सर. MS वर्ड पे ब्लिंक करता हुआ एक लाइन होता है जिसे हम लोग कर्सर करते हैं. कर्सर इन MS वर्ड इज सिमिलर टू आवर हैंड. वो एक हैंड के समान शो करता है, हैंड के समान है. इट हेल्प अस टू राइट. और वो हमारी लिखने में सहायता करता है. दिस वाइट स्पेस वेयर यू कैन स्टार्ट टाइपिंग इन द MS वर्ड विंडो इज कॉल्ड द पेज. जिसमें हम लोग टाइपिंग करते हैं, जिसमें हम लिखते हैं, उसे पेज कहा जाता है. ऑफ द डॉक्यूमेंट, वो एक डॉक्यूमेंट के अंदर होता है. द फर्स्ट पेज ऑफ द डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड द पेज 1. डॉक्यूमेंट के अंदर जो पहला पेज होता है उसे पेज 1 बोला जाता है.
If you have not given name to the document, MS Word labels it as document 1. बाई चांस हम लोग उसका नाम नहीं क्रिएट करते, नाम नहीं फिल करते हैं, तो डॉक्यूमेंट 1 नाम से सेव करता है फाइल को. टाइटल बार. डू यू ऑब्जर्व द टाइटल ऑफ द लेसन क्रिएटेड डॉक्यूमेंट. डॉक्यूमेंट में एक टाइटल बार होता है जो सबसे टॉप में होता है और उससे नाम क्रिएट उसमें किया जाता है. अ टाइटल ऑलवेज लोकेटेड एट द टॉप ऑफ द पेज. सिमिलरली द MS Word विंडो हैज़ अ ब्लू कलर बार लोकेटेड एट द टॉप विच इज नॉन एज द टाइटल बार. डॉक्यूमेंट MS डॉक्यूमेंट के सबसे टॉप में एक टाइटल बार होता है जो नीले कलर की पट्टी से बना होता है. इसे टाइटल बार बोला जाता है. अ टाइटल बार शो द नेम ऑफ द सॉफ्टवेयर एंड द डॉक्यूमेंट यू आर करेंटली यूजिंग. जब भी हम कोई फाइल सेव करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट उस नाम से यहाँ टाइटल बार में शो करता है, डिस्प्ले करता है. इन दिस केस द नेम ऑफ द सॉफ्टवेयर इज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एंड द नेम ऑफ द डॉक्यूमेंट इज डॉक्यूमेंट 1. बाई चांस हम लोग उसका नाम चेंज नहीं करते हैं तो डॉक्यूमेंट 1 नाम से सेव करता है फाइल को. ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द टाइटल बार, सबसे लेफ्ट साइड में टाइटल बार, यू विल फाइंड ऑफिस बटन रहता है सबसे लेफ्ट साइड में. एंड कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार इन विच यू हैव ऑल द इम्पॉर्टेंट टूल्स which can be used while working on a document in MS Word. इस प्रकार से राइट साइड में कस्टमाइज किया जाता है फाइल को. और इसके कुछ गुण हैं. मेनू बार. व्हेन यू गो टू अ रेस्टोरेंट, अ वेटर गिव्स यू हैव मेनू कार्ड फ्रॉम विच यू चूज द फूड टू इट. अ मेनू इज अ लिस्ट ऑफ ऑप्शंस. जिस प्रकार हम लोग कोई रेस्टोरेंट में जाते हैं और वहाँ पे कोई वेटर आता है तो वेटर हमें बहुत सारे फूड्स का लिस्ट शो करता है, मेनू शो करता है. इन MS Word द मेनू बार इज लोकेटेड जस्ट बिलो द टाइटल बार. टाइटल बार के जस्ट नीचे हमारा मेनू बार रहता है. टाइटल बार के जस्ट नीचे हमारा मेनू बार रहता है. मेनू लाइक होम, इंसर्ट, पेज लेआउट एक्सेट्रा आर located in menu bar. Home, insert, page layout, references, mailings, review, view, Nova, PDF. This is called the menu bar. Ribbon. Each menu provides us with a lot of options to use while working on a document. It will be difficult for us to always look for the necessary option when needed. रिबन एक बहुत सारे ऑप्शंस, टूल्स के बहुत सारे ऑप्शंस को कलेक्ट करके रखता है जो हमें काम जब भी हमें ज़रूरत पड़ती है उसका यूज़ कर सकते हैं. टू हेल्प अस इन फाइंडिंग दिस ऑप्शन फास्टर, ऑप्शन ऑफ ए सिमिलर टाइप आर ग्रुप टुगेदर एंड गिवन नेम्स दैट आर रिलेटेड टू देयर फंक्शन. इसके बहुत सारे फंक्शन होते हैं, इस टूल्स के बहुत सारे फंक्शन होते हैं जो हमें काम को आसान करने के लिए यूज़ किया जाता है और फास्ट से फास्ट करते हैं. वी कॉल दिस ग्रुप्स एज रिबन. इच एंड एवरी ऑप्शन अवेलेबल इन MS Word इज़ अ पार्ट ऑफ सम रिबन. इसमें बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, उस टूल्स के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं उस रिबन्स के में अटैच किया जाता है. एंटरिंग टेस्ट. स्टेप 1 टू टाइप अ लेटर और नंबर, प्रेस द पर्टिकुलर की जेंटली. If you want to type the letter A, press the key A gently and release your finger quickly. Otherwise, you may get several A as shown below. जिस प्रकार हमें A इस टाइप दिखाई दे रहा है कि हम एक बार A टाइप करने के बाद उसे तुरंत हमको छोड़ना पड़ता है, क्योंकि छोड़ना पड़ता है तो हमारे सामने बहुत सारे A इस टाइप के आ जाते हैं. Step 2. Type some letters or numbers and press the enter key. You must have noticed that cursor has moved to the next line. और enter की के द्वारा हम लोग नेक्स्ट लाइन पे आते हैं, कर्सर को लेकर आते हैं. Step 3. Now type the English alphabet
in sequence as shown below. Did you notice that the letters are very close to each other? और उसके बाद सीक्वेंस में नीचे लाकर लेटर्स क्लोज किया जाता है. स्टेप 4, नाउ प्रेस द एंटर की. उसके बाद एंटर को प्रेस करते हैं. नाउ प्रेस द ए की अगेन, और उसका अगेंस्ट पे ए को क्लिक करते हैं. स्टेप 6, प्रेस द स्पेस बार की वंस. स्पेस बार को एक बार क्लिक करते हैं. स्टेप 7, सिमिलरली टाइप बी एंड प्रेस द स्पेस बार की वंस, और स्पेस बार को क्लिक करते हैं बी के बाद. स्टेप 8, टाइप अ रिमेनिंग लेटर्स of the alphabet similarly. Don't forget, leave space between each other letter when typing. The cursor is always the end of the text by default. अब उसी प्रकार हम अल्फ़ाबेट को टाइप करते हैं और हम भूलते नहीं हैं, और ये कंटिन्यू किया जाता है. जिस प्रकार हमारे सामने इस टाइप के पूरे लेटर्स कंप्लीट आ जाते हैं. Suppose you want to remove the first line of unwanted text. आपको कुछ unwanted text को डिलीट मारना है, रिमूव करना है. Navigating within the document. Point step 1. Bring the cursor to the first line by simply using the up arrow key. Now the cursor is at the end of the first line. हम लोग up arrow key को यूज़ करके सबसे टॉप लाइन पे आते हैं. Erasing the content, और कंटेंट को इरेज करते हैं. स्टेप 2, टू इरेज एन इंडिविजुअल नंबर और लेटर ब्रिंग द कर्सर नेक्स्ट टू इट एंड प्रेस द बैक स्पेस की वंस. और बैक स्पेस के द्वारा हम लोग कुछ लेटर्स और नंबर्स को डिलीट मारते हैं या इरेज करते हैं. स्टेप 3, टू इरेज अ कंप्लीट लाइन प्रेस द एंड होल्ड द बैक स्पेस की टिल द एंटायर लाइन इज रिमूव्ड. उसके बाद एंटायर लाइन को हम लोग को रिमूव कर देते हैं. थैंक यू, हैव ए नाइस डे.